रहा हूँ। नहीं, अवमान त्याग कर कहता हूँ, ये आदेश आपका पाऊं मैं, एक धनवा की है क्या विशाल, ये सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, ले आऊं उतार सितारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी आकाश पहाड़ों को। फिर ये धनुष पुराना घिसा पिटा, तिन कासा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। और इतना ही नहीं, काचे गढ़ जिम डारों फोरी, सके मेर मूलक जिम तोरी। इस धनुष को तो मैं कच्चे घड़े की बात फोड़ सकता हूँ और एक गाजर मूली की तरह तोड़ भी सकता हूँ। ये तोड़ा छत्रक दंड जिम तू है प्रताप बलनाथ, जो ना करूं प्रभुपद शपथ, पुण्य धनो धनहाथ, ये पुण्य धनो धनहाथ नाथ में ये प्रण रोपूं, ये पलट दूं ब्रह्मांड यदि मैं चढ़ में कोपूं। ये सब राजा हार मान, जितने राजा आए हैं ये सब राजा हार मान, इनके मुंह मोड़ूं, चरण कमल और लाए नाथ, पल में धन तोड़ूं। देख रहे हैं भगवान, इस सभा में मेरा ही नहीं आपका कितना अपमान हुआ है। ये धनुष मैंने गौ बालक ब्राह्मण स्त्री इन चारों की रक्षा के लिए धारण किया है, पर मैं इनकी रक्षा नहीं कर सका। उसी दिन से इस धनुष को धारण करना ही छोड़ दूंगा। हो लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान मई जी गज डोले, डगमगान मई जी गज डोले। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? अरे क्या हुआ राजा जी? इस सिंहासन पर मेरे बाप के बाप, बाप के बाप, दादे के दादे बैठते चले आए। इस सिंहासन ने ऐसा मजाक कभी नहीं किया जैसा कि आज किया। क्या हुआ? ये कैसे आज हम सिंहासन के नीचे और सिंहासन हमारे ऊपर कैसे? इसका कारण है। कारण क्या? कारण यही है, हाँ। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं टूटा, हाँ, तो महाराज विजयराज ने कह दिया ये पृथ्वी वीरों से खाली है। खाली कह दिया? हाँ। बिल्कुल गलत कह दिया। क्यों? अरे कहीं ना कहीं हम ही नहीं है तो कोई ना कोई तो बहादुर होगा ही। अरे था तो धनुष का खंडन क्यों नहीं हुआ? अच्छा तो लेकिन इस बात को सुनकर जो उच्च सिंहासन पर बैठे हैं राजकुमार, वो वाले नहीं, अब तो नीचे खड़े हैं। अच्छा वो वाले, आइए, हाथ मत करो उधर, उंगली मत करो, ओहो, काट देंगे इसको। काट देंगे? बहुत क्रोधी हैं। तो क्या वो वाले? नहीं, यहाँ से छांट देंगे, थोड़ा वो वाले, इसको फोड़ देंगे। ओहो, अच्छा वो जो भी हैं ऐसे ही बात वाले। करो, उधर देखना भी नहीं। छोटे वाले, छोटे वाले जो राजकुमार है, हाँ इस बात को जब उन्होंने सुना तो उन्हें क्रोध आ गया, हाँ और क्रोध भरे वचन जब उन्होंने बोले, हाँ। ये पृथ्वी हिल गई, अच्छा तुम सिंहासन के नीचे, सिंहासन तुम्हारे ऊपर हो। ऊपर हो गया? हाँ। गजब की बात है, आश्चर्य की बात है, विचार करने की बात है कि जिसके गर्जने से धरती हिल गई, इसमें कितना वजन होगा? अब वजन तो आप ही बता सकते हो कितना हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। उधर क्या देख रहे हो, उधर बताओ। भाई देखना, अंदाज लगा। आंख फोड़ देंगे। ओहो, आंख फोड़ा है ये? हाँ। इनमें ज्यादा से ज्यादा 25 ग्राम होगा बस? मात्र 25 ग्राम? हाँ। अच्छा, फिर? और जो इनके बड़े भाई हैं, बड़े भाई, हाँ हाँ वो बड़े हैं थोड़ा। अच्छा, तो उनमें कितना है? उनमें ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम मान लो बस? हाँ, इतना ही बड़े? इतना ही है, इतना ही है, ज्यादा नहीं है। अच्छा अच्छा। और जो इनके साथी, इनके हिमायती जो बाबा विश्वामित्र जी है, अरे वो तो बहुत क्रोधी है, उनके बारे में मत कहो। हाँ हाँ वही है। उनमें कितना वजन होगा? उनमें 25 ग्राम तो इनकी दाढ़ी में, हाँ 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 75 ग्राम मान लो बाबा में। बस? बस 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 टोटल? विचार करने की बात है। 25 ग्राम ने क्रोध किया तो हिल गई, और अगर ये तीनों वजन मिलकर के 150 ग्राम जो बनता है, अगर इसने क्रोध कर दिया तो क्या होगा? है लगता है कि हम बिना वाहन के ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। हाँ। और अगर मैंने क्रोध किया तो बहुत पिटोगे, बहुत पिटोगे। इधर में बैठ जाइए महाराज। बड़ी बड़ी सभाओं में पीट कर निकाले जाते तो बहुत छोटी सी है। कोई बात नहीं, बैठ जाओ।
वो सुंदर घड़ी नजदीक आई जब किसी भी राजा से धनुष का खंडन नहीं हुआ। विदेहराज महाराज ने ऐसे कटु वचन कहे, लखनलाल जी को क्रोध आ गया। तो लखनलाल जी के वचन मात्र से ही ये पृथ्वी डुलायमान हो गई। इतने क्रोध भरे वचन बोले लखनलाल जी ने। जब देखा विश्वामित्र बाबा ने कि किसी से भी धनुष का खंडन नहीं हुआ, क्योंकि धनुष टूटने का जो शुभ मुहूर्त था वो मुहूर्त निकाला था ब्राह्मणों ने और साधुओं ने। अब जितने भी ज्यादा राजा थे जो जोर लगा रहे थे, वो सुंदर घड़ी नहीं थी धनुष टूटने की। जैसे ही सुंदर घड़ी नजदीक आई, विश्वामित्र बाबा इस सभा में बैठे हुए हैं, उन्होंने जान लिया कि अब वो सुंदर घड़ी नजदीक आ गई है। तो राम जी की ओर इशारा किया गुरुदेव भगवान ने और कहने लगे, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अत स्नेह में वाणी, हो उठहु रामी भय जाओ बाबू चापा, मीटहु ताते जनक परितापा, मीटहु जनक परितापा, हो मीटहु तात जनक परितापा। हे राम, उठो। जो शुभ समय था, जिसकी प्रतीक्षा थी, वह शुभ समय आ चुका है। और इस धनुष का भंजन करो। विदेहराज के हृदय में जो संशय है उसे भी दूर करो। जब गुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई कि जाओ जाकर के धनुष का खंडन करो, तो गुरुदेव भगवान के चरणों में राम जी सरकार ने प्रणाम किया और अपने स्थान से खड़े हुए। क्योंकि कहते हैं ना, राम जी सरकार निवेदन करते हैं कि धनुष तोड़ने के लिए जाता हूं मैं आज, हे देव रघुवंश की हाथ तुम्हारी लाज, क्योंकि आज मेरी लाज गुरुदेव आपके ही हाथ में है। राम जी सरकार अपने स्थान से खड़े हुए। तो सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस विषाद ना कचूर आवा। हाँ ठाड़े भय उठ सहज सुहाए, ठाड़े भय उठ सहज सुहाए, उठवनि जुआ मृगराज रजाए, ठवन जुआ मृगराज लजाए। हाँ सहजई चले सकल जग स्वामी, सहजई चले सकल जग स्वामी, हुमंत मंजवर कुंजर गामी, मत मंजवर कुंजर गामी। राम जी सरकार अपने स्थान से खड़े हुए और स्थान से खड़े होकर के गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम आदि करके, और राम जी सरकार सहज चाल से चल रहे हैं। जैसे मस्त मत वाला हाथी होता है, अपनी मस्त चाल में चलता है, उसे किसी की परवाह नहीं होती है, उसी चाल में आज राम जी सरकार मस्त मत वाली चाल में चलते जा रहे हैं आगे की ओर। पर इधर में जानकी जी की माता सुने ना, आज उनके हृदय में चिंता हो गई। हृदय में विचार करने लगी, अपनी दासी से कहने लगी, राम ही प्रेम समेत लख सकिन समीप बुलाए, सीता मात स्नेह बस बचन कहे बिलखाए, सखी सब कौतिक देख निहारे, सखी सब कौतुक देख निहारे, ओ सखी सब कौतुक देख निहारे, जी कहावत ही तो हमारे, जी कहावत ही तू हमारे। सखी, आप देख रहे हैं यहाँ पर समाज में जितने भी लोग आए हुए हैं, इनमें सभी हमारे हितैषी हैं, लेकिन महाराज को जाकर के कोई ये नहीं समझा सकता है कि ये बालक इस हट के लायक नहीं है। हे सखी, इस समय राजा को उठ करना कोई समझाता है,
ये बालक इस हट योग कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। ये बालक से हट योग कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। ये बालक से हट योग कहाँ धनुष उठाने जाता है। रावण बाणासुर से योद्धा और हारे जब धनुष उठाने में, फिर समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। हर समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। वो फिर समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। और अब तक बदनामी हुई बहुत, फिर अब क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा तो मस्तक रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। योद्धा तो मस्तक रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। योद्धा तो मस्तक रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। इससे तो यही मुनासिब है इस जलसे को खत्म करा देवें। इस प्रण को छोड़ योग पर से, इस प्रण को छोड़े योग वर से। इस प्रण को छोड़ योग पर से सीता का विवाह रचा देवें। प्रण को छोड़े योग वर से सीता का विवाह करा देवे। दासी महाराज को कोई जाकर के कह दे कि ये बालक इस हट के लायक नहीं है। हे महारानी तो बोली चतुर सखी मृदवानी, तेजवंत लघु गनी नरानी। महारानी जी, ये जो बालक हैं इनकी बड़ी प्रशंसा मैंने सुनी है। आप इन्हें नादान बालक मत समझिए। अरे ये बालक बड़े बांकुरे हैं और बड़ी हुई हिम्मत भी है। छोटे और बड़े में क्या रखा ताकत, तो चीज कुछ और ही है। छोटे बड़े में क्या रखा ताकत, तो चीज कुछ और भी है। छोटे और बड़े में क्या रखा ताकत तो चीज कुछ और ही है। देखो तो एक छोटा अंकुश हाथी को अपने बस कर ले। बस कर ले, हाथी को अपने बस कर ले। हो रोग भयंकर कितना भी, छोटी सी औषधि यस कर दे। इतना भी रोग भयंकर हो, छोटी सी औषधि बस कर ले। इसलिए छोड़कर घबराहट महारानी धीरज धरिएगा। महारानी धीरज धरिएगा। महारानी धीरज धरिएगा। श्री राम धनुष को तोड़ेंगे, विश्वास हृदय में धरिएगा। श्री राम धनुष को तोड़ेंगे, विश्वास हृदय में धरिएगा। हे महारानी जी, बड़े यशस्वी हैं ये, बड़े प्रतापी हैं, बहुत बलवान हैं ये। इन्हें साधारण मत समझिए, आप तो ऐसा समझिए कि यही धनुष को तोड़ेंगे और इन्हीं के साथ जानकी जी का विवाह होगा। ठीक है सखी, मुझे तेरी बातों का विश्वास होता है। जब महारानी- आओ समय की प्रतीक्षा करती है। महारानी जी को चिंता हुई तो सखी ने, दासी ने समझाया कि महारानी जी ने छोटा ना समझे। छोटी वस्तु आगे चल के बड़ी होती है। जिस प्रकार से हाथी कितना बड़ा होता है, परंतु छोटा सा अंकुश, अंकुश कहते हैं चींटी को। एक छोटी सी चींटी भी हाथी को समाप्त कर सकती है। इतना ही नहीं,
छोटा सा दीपक यदि अंधेरे में उसे जला दिया जाए तो सारे घर को रोशन कर सकता है। एक छोटा सा मंत्र जिसे हम वशीकरण कहते हैं, कोई कितना भी बड़ा हो उसको भी अपने बस में कर सकता है। इसलिए इनको छोटा ना समझें। आप हृदय में विश्वास कीजिए, प्रभु श्री राम जी ही धनुष का खंडन करेंगे। जब ऐसा भाव दर्शाया तो महारानी जी के हृदय में धीरज आया। इधर में जानकी जी भी आज देखा कि राम जी धनुष को तोड़ने जा रहे हैं तो उनके मन में भी बड़े बड़े विचार आने लगे। वो भी भगवान शंकर को मनाने लगी। मनावई मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। हे भोलेनाथ के पिनाक, सदैव मैंने आपकी सेवा पूजा की है। आज प्रभु श्री राम आपका खंडन करने के लिए जा रहे हैं। हो गणनायक वरदायक देवा, आज लगी थी नीत सेवा, आज लगे कीनी तू सेवा। अनेकों वर्षों से मैंने आपकी सेवा की है और उस सेवा का फल मैं यही मांगती हूँ आपसे कि आप एक तृण के समान हो जाना। हे गणपति आज सफल कर दे सब दिल की सच्ची सेवा को। हे महादेव होकर प्रसन्न, हे महादेव होकर प्रसन्न, हरे धनुआ की गणिता को। हे महादेव होकर प्रसन्न, हरे धनुआ की गणिता। हे पार्वती दयावती, निर्भर मेरी वरदाता तुम्ही तो। आज तुम्ही पर माता मेरी वरदाता तुम्ही तो हो। मैं आज तुम्ही पर हूँ निर्भर मेरी वरदाता तुम्ही तो। ये धनुष तुम्हारे पति का है, तुम अपने पति की प्यारी हो। तृण के समान तोड़े रघुबर, तो सच्ची आस हमारी हो। तृण के समान तोड़ी रघुबर, तब सच्ची गिरा हमारी हो। तृण के समान तोड़ी रघुबर, तब सच्ची गिरा हमारी हो। हे महादेव के पिनाक, यदि आज प्रभु श्री राम ने आपका खंडन कर दिया तो मैं ये प्रण करती हूँ, चतुर्दश वर्षानी मुनित व्रतान वर्तने विच्छ्रोहम बनेचहम करो तप्यम करो सज्जम। यदि प्रभु श्री राम ने इस धनुष का खंडन कर दिया, 10 और 4 14 वर्ष मैं बनों का वास करूंगी। बोलिए जानकी माता की जय हो। जानकी जी ने जैसे हृदय में संकल्प लिया कि मैं 14 वर्ष वन का वास करूंगी, यदि राम जी ने धनुष का खंडन कर दिया तो इधर में लखन लाल जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। लखन लखे रघुवंश मणि ताके हर को दंड, पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मंड। हे दसों दिशाओं के दिग्गजों, आप सभी अपने अपने स्थानों पर मौन हो जाओ। देख रहे हो प्रभु श्री राम जी इस धनुष का खंडन करने के लिए जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि खंडन होने से ही पहले ये पृथ्वी कंपायमान हो जाए, हिल जाए, सह नहीं सके। इसलिए आप सभी इस पृथ्वी को थामे रहना
और मैं भी तुम्हारी सहायता करता ही रहूंगा। लखन लाल जी ने हाथों में धनुष बाण ले लिया, पृथ्वी को समझाया कि देवी पृथ्वी आप अपने हृदय में किसी प्रकार की चिंता नहीं करना, क्योंकि देखिए देवी पृथ्वी सीता जी की माता है। जिस समय